केवल मंदिर मस्जिद से हमारे देश का कल्याण होने वाला नहीं है। आज स्थितियाँ हमारी सीमाएं संकुचित हो रही हैं, हमारे बेरोजगार नौजवानों के हाथ खाली हैं। जो बीजेपी की जो जब से गवर्नमेंट आई है, इसने आम आदमी के शोषण के अलावा कुछ नहीं किया। भाजपा के रथ को रोक देगा, लेकिन ईवीएम हटा दे बेईमान सब। ईवीएम इनकी करामात है। वोट जाता साइकिल को, कांग्रेस को, हाथी को, और चला जाता इनके में। गरीबों का शोषण बंद हो और जो पीडीए हमारा है, ये पीडीए हमारा 2024 में भारी बहुमत से जीतेगा। और आम जनता को पूरी तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है। आम जनता केवल 5 किलो राशन के मुकाबले कुछ नहीं छोड़ पा लीजिए। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो के राशन के बदले आप कितना ले रहे हैं जनता से? आप जीएसटी ले रहे हैं, आप जीएसटी ले रहे हैं। आप पेट्रोल के दामों को देख लीजिए, गैस के सिलेंडर के दाम देख लीजिए, आटे को देख लीजिए, तेल को देख लीजिए। दाल की 70 रुपए में आती थी, जो आज 180 रुपए रेट की दाल है। गरीब आदमी आज खाने लायक नहीं रहा है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज समाजवादी पार्टी ने एक संस्कृत प्रकोष्ठ सम्मेलन किया है और क्या कुछ बात हुई है, लोगों से बात करके जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है। पार्टी की जो हमारी पार्टी की नीतियां हैं, प्रचार प्रसार को, उसको लेके बात की गई है और पार्टी को अन्य प्रदेशों में भी संगठन को मजबूत करना है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शोषण कर रही है जनता का, जिस तरह से 5 किलो अनाज देके उनके हितों को मार रही है, उनके अधिकारों को मार रही है, उसके खिलाफ हम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग जनता के बीच में जाके अपना प्रचार प्रसार करेंगे। अभी जो कानून आया है ड्राइवरों के लिए हिट एंड रन, इसको कैसे देखते हैं, इस पे क्या कुछ कहेंगे? अभी पार्टी ने भी ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। हम तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व का जो होगा वही हम बोल पाएंगे। अभी इसके ऊपर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी रहने वाली है। जी, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आपको देखिए सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी की जो जब से गवर्नमेंट आई है, इसने आम आदमी के शोषण के अलावा कुछ नहीं किया। अब आप पूछेंगे ये शोषण किस वजह से हुआ, मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, इनके पास ऐसे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं कि वो ये बताते हैं कि जनता का खून इनको किस तरीके चूसना है। आपने आटे पे टैक्स लगा दिया, आपने छोटे दुकानदारों पर जीएसटी लगा दी, आपने है ना ड्राइवरों को लिए 7 लाख का और 10 लाख रुपए, और वो 7 साल जेल। अगर ड्राइवर के पीछे मान के चलिए, अगर कोई मोटरसाइकिल जा रही है और ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया, तो वो मोटरसाइकिल वाले की गलती है, ड्राइवर की गलती है? बताइए। आपके जितने भी कानून आए हैं सारे गलत आए हैं। और राम मंदिर का जो आप एजेंडा बता रहे हैं, भगवान राम सबके हैं, आपके नहीं है। और आपने राम मंदिर नहीं बनवाया है, ये मंदिर कोर्ट ने बनवाया है, कोर्ट ने बनवाया है। और हम इस बात के कहते हैं, महंगाई से पूरी जनता पूरी तरीके से तरसते हैं। ऐसा तो क्या जनता को आप लोग ये कैसे बता पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे? बताएंगे, जनता को बताएंगे, जीएसटी के बारे में बताएंगे। आप अगर पासबुक लेके जाइए तो इसके 108 रुपए लगते हैं, इस बारे में बताएंगे। आपको है ना बिजली के यूनिट के किस तरह की दर जो बढ़ी है, उस बारे में बताएंगे। जो आपको पहले जो कन्या धन मिल रहा था, लैपटॉप मिल रहा था, अब कहाँ मिल रहा है? आप देखिए बिजली के बिल कितने ऊपर आ रहे हैं, जितने में आदमी का अपना परिवार, छोटा परिवार, उसके खर्चे को चला सकता है। आज 3-3, 4-4 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। ये तो कह रहे देश में अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल कहाँ अमृतकाल है? गरीब का शोषण काल चल रहा है। अंडानी और अंबानी को टोटल लाभ पहुंचाया जा रहा है, उनके लोन माफ किए जा रहे हैं। और अगर आप पर 5,000 रुपए का भी लोन किसी सरकार पे है, किसी किसान पर है ना, तो 5,000 रुपए की उसकी नीलामी की चिट उसके दरवाजे पे लगा दी जा रही है। और सीधा सीधा सरकार ब्रिटिश की हुकूमत हो रही है और आम जनता को पूरी तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है। आम जनता केवल 5 किलो राशन के मुकाबले कुछ नहीं छोड़ पा लीजिए। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो के राशन के बदले आप कितना ले रहे हैं जनता से? आप जीएसटी ले रहे हैं, आप जीएसटी ले रहे हैं। आप पेट्रोल के दामों को देख लीजिए, गैस के सिलेंडर के दाम देख लीजिए, आटे को देख लीजिए, तेल को देख लीजिए। दाल की 70 रुपए में आती थी, जो आज 180 रुपए रेट की दाल है। गरीब आदमी आज खाने लायक नहीं रहा है। और आप कह रहे हैं जनता खुलेगी। आपने जो जातिवाद का जो जहर खोला है ना, जो जातिवाद, जो आपने हिंदू और मुसलमान को लाने, देश आजाद में केवल किसकी भूमिका थी? जब देश आजाद हुआ था तो किसकी भूमिका थी? हिंदू और मुसलमानों ने दोनों आजाद कराया था देश। फिलहाल आप वीर हमीद को याद कीजिए, वीर हमीद ने भी देश शहीद हुआ था, उसको आप देखिए। अब अब्दुल्ला खान कौन थे जिन्होंने कई फांसियां दी? ये देश सबका है, हिंदुस्तान सबका है। और हम तो ये कहते हैं जनता पूरी तरीके जाग रही है। 2024 के अंदर जो घमंड है, जो अपने मन से कानून पास कर दिया, अपने मन से संशोधन कर दिया, एमएसपी है ना, आपकी समझ में आई? पूरे देश के किसानों की समझ में नहीं आई एमएसपी। आपने फिर क्यों कानून वापस लिया?
क्योंकि वो डटे रहे और जनता पूरी तम और तम से डटेगी और इनका मुकाबला करेगी। जय भारत, जय हिंद, जय समाजवाद। क्या लगता है सर कि बिल्कुल सही लगता जो मंदिर बन रहा है इस पर ना ले जाएगी? 24 में जो मंदिर बन रहा है, ये कुल मिला के मंदिर कोर्ट बनवा रहा। अभी जो हमारे भैया ने कहा मंदिर कोर्ट की दम पर बना है, अगर ये चाहते तो मंदिर जाने कब बन जाता, लेकिन उससे में कोई मतलब नहीं। हमें बस ये मतलब गरीबों का शोषण बंद हो और जो पीडीए हमारा है, ये पीडीए हमारा 2024 में भारी बहुमत से जीतेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। पीडीए एनडीए पे भारी पड़ने वाला है क्या? हाँ, पीडीए एनडीए पे भारी पड़ने वाला है? बिल्कुल भारी पड़ेगा, निश्चित ही भारी पड़ेगा। अगर आप पिछली बार देखेंगे बीजेपी को जो कुल मत प्रतिशत मिले थे 42% थे और बाकी सभी रीजनल पार्टियों का जो प्रतिशत था वो 58% था, तो अभी भी 58-60% तो उनके खिलाफ हैं। ये तो हवा बना रहे हैं मीडिया के। सच्चाई ग्राउंड जीरो पे। अभी 2022 का चुनाव था, आपने सारी कवरेज करी है, आप गली मोहल्लों में गए, आपको नहीं पता समाजवादी पार्टी के साथ लोग थे, खुले में बेईमानी करी है बीजेपी ने। हमें केवल 3.5 लाख। आप ईवीएम को ठहरा रहे हैं? ईवीएम तो है, कटघरे में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईवीएम पर सबसे पहला सवाल उठाने वाली पार्टी भाजपा थी, जब भाजपा सत्ता में नहीं थी। हमने नहीं उठाया था। सबसे पहला ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाली पार्टी भाजपा थी। भाजपा ने सबसे पहले इस पर सवाल उठाया था। लेकिन अब तो ये कहते हैं कि जहां हम जीत जाते हैं वहां ईवीएम ले आते हैं और जहां हार जाते हैं वहां पे। अब तो इस समय तो जो वो बोल रहे हैं वो सच हो रहा है। अमृतकाल चल रहा है उनके मित्रों का, जो वो बोल रहे हैं वो कानून हो रहा है। तड़ी पार जब देश का गृह मंत्री बन जाएंगे, तड़ी पार लोग जो पिछली सरकारों में कोर्ट द्वारा तड़ी पार घोषित हुए हैं वो गृह मंत्री बने, वो कानून चला रहे, वो तो जो बोल रहे हैं वो सच है। क्या लगता है इंडिया गठबंधन भाजपा के रथ को रोक पाएगा? भाजपा के रथ को रोक देगा, लेकिन ईवीएम हटा दे बेईमान सब। ईवीएम इनकी करामात है। वोट जाता साइकिल को, कांग्रेस को, हाथी को, और चला जाता इनके में। वाराणसी में नकबजनी आज तक बंद नहीं हुई। आजमगढ़ में इनका ईवीएम जा रहा था मशीन से, न उसमें एसडीएम था, न उसमें पीछे अधिकारी था, न पुलिस था। ये कौन सा इनका पराज है? यह जर्मन का हिटलर था क्रूर, उसके चल रहे पैलर पर, वो भी मारा गया स्टालिन के हाथ, ये भी मारे जाएंगे देश में। और एक भगवा आतंकवादी सरगना है मोहन भागवत, उसका संगठन है आरएसएस, यह देश में आग लगा रहा है। अभी देखिए मणिपुर जल रहा है। ये जो दो गले पत्रकार हैं, अंजना ओम बेस्या जैसे, चित्रा त्रिपाठी जैसे, ये नहीं दिखाते उसको हैं। और बहुजन समाज पास के वोट है, अजीत चुनाव ये हैं, ये सही है। अगर हमारे पास 15,000 वोट है तो इनके पास हमारे समाज का वोट 500 होगा। अब उनके पास जो वोट हो बराबरी कर लेंगे। ये बेईमानी करते हैं हर जगह, इनके पास झूठ है। आप दलित हैं? हम यादव हैं, हम बिरहा गायक हैं, हम भी पत्रकार आज अखबार से, हम रहने वाले आजमगढ़ के हैं। ये जहाँ गौशाला खोले हैं, रोजाना 15 ठो मर रहे जानवर, न भूसा मिल रहा है, न उनको चोकर मिल रहा है। अच्छे गाय और सांड मर रहे हैं। जिस वैरायटी के जोगी जी है उसी वैरायटी को सांड है, उनको दिशा कोई ज्ञान नहीं है, वो कब किधर भाग जाएंगे। वैसे ये बेईमान है। हमारी समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे गायत्री प्रजापति, उन पर आरोप लगा बलात्कार का, उन पर मुकदमा कायम हुआ, जेल चले गए। और कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार किया, मुकदमा में वह लड़की खुद बयान दिया, मुकदमा नहीं कायम हुआ और पेट्रोल को जला दिया, फिर थाने में दिया बयान, मर गई, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये केवल जो सरकारी भूमि पर मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर से एक रोवा नहीं टेढ़ होने वाला। हम चैलेंज करते हैं, हम नास्तिक हैं। न वो राम पैदा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में जो जज था दीपक मिश्रा, वह बेईमान था एक नंबर का। वो आया कॉलेजियम से आया है वो। इस पर ना टिप्पणी करते हुए लोगों से बात कर लेते हैं। आज सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का यहाँ सम्मेलन था, अधिवेशन था, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलाए थे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीनाथ यादव जी, पूर्व MLC, और प्रदेश अध्यक्ष सोलंकी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें आज देश की स्थिति और प्रदेश की स्थिति बड़ी दयनीय है। संविधान खतरे में है, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इन सब से लड़ने के लिए देखिए, जब अतीत में आप जाइए, जंगे आज़ादी की लड़ाई में कवियों और कलाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी क्रम में आज हमारी समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है कि कलाकारों के माध्यम से जनता को जागृत किया जाए और ये गूंगी बहरी सरकार को हटाने के लिए डोर टू डोर,
गांव से गांव लेकर के सबको जोड़ा जाए और समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जाए। इसी क्रम में क्या कुछ करेंगे इसके लिए? हम समाजवादी पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे और इनकी जो विफलता है, जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, केवल मंदिर मस्जिद के को लेकर के मंदिर से हम भी हिंदू हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, लेकिन केवल मंदिर मस्जिद से हमारे देश का कल्याण होने वाला नहीं है। आज स्थितियाँ हमारी सीमाएं संकुचित हो रही हैं, हमारे बेरोजगार नौजवानों के हाथ खाली हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं, हमारे किसान परेशान हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम खत्म हो गया है, महिलाएं सुरक्षित हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा ये बताइए आप, उत्तर प्रदेश में ही पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, जज के सामने लोग मारे जा रहे हैं, कहाँ इनका भयमुक्त समाज है जब इस तरह से जज के सामने गोलियां चलती हैं, कोर्ट में कस्टडी में हत्या कर दी जाती है, तो कहाँ हम जो है सुरक्षित हैं और कहाँ भयमुक्त समाज है? क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन एनडीए पे भारी पड़ने वाला है? जी हाँ, ये समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। ये इंडिया गठबंधन बीजेपी पर बहुत भारी पड़ने वाला है। ये आपको 2024 में होने वाला इलेक्शन स्पष्ट कर हम देगा। लोग तो बैस समाज से हैं, हम तो बैस से हैं, हम फिर भी आपको बता रहे हैं इस बात को, हम तो बैस समाज से हैं। आपको कई मीडिया वाले हैं, आप अच्छी बात है, सब हर आपका इंटरव्यू ले रही हैं, हर व्यक्ति से आप इंटरव्यू ले रही हैं, पूरी मीडिया है ना, तो केवल अच्छी चीज़ को दिखाती है, उसको डालिए। यादव है तो मुझे बोलेंगे यादव नहीं है, मतलब ऐसी कोई जाति नहीं छोड़ी इन्होंने जिसका शोषण नहीं किया हो। मैं तो बैस समाज से हूँ, मैं व्यापारी हूँ टाइल्स का, जीएसटी के लिए बोला है। मतलब अब की इंडिया गठबंधन भारी पड़ने वाला है? बिल्कुल 1000% भारी पड़ेगा और अब की बार जनता की ही जीत होगी। और एक बात आपको और बता दूं, जब चुनाव आयोग में ऐसा देश का कौन सा पूरा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता अगर बीजेपी के लोगों को छोड़ दें, तो ऐसा कोई दल बता दीजिए मुझे, ऐसा कोई व्यक्ति बता दीजिए जो ये नहीं चाहता कि चुनाव बैलेट पर हो। जब सबकी मांग है, हर दल की मांग है कि आप चुनाव बैलेट से कराइए, चुनाव आयोग से है ना कह चुके, कोर्ट में कह चुके, दल कह चुके, फिर आपको किसका डर है? आप मुझे बता दीजिए, आप ही बता दीजिए मुझे इसका सवाल कि जब इतने लोगों की समझ में आ गया कि आप बैलेट में कराइए, बैलेट में चुनाव कराने के मुझे नुकसान बता दीजिए। चलिए और लोगों से बात, ठीक है, शुक्रिया। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और हमने इंडिया गठबंधन और तमाम मुद्दों पर बात की है। साफ तौर पे कहना है कि इस बार मुद्दों पर वोट होगा और तमाम दल एक होकर भाजपा को सीधी टक्कर देने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।